गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन चैप्टर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। So good morning students, today we will discuss about the addition and subtraction of fractions. Okay, तो आज हमने क्या डिस्कस करेंगे? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हम कैसे करते हैं, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक है हमारे पास। पहले है सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। तो उसके पहले सब्सट्रैक्शन के पहले सपोज हम लोग एडिशन के बारे में देखते हैं। एड, सपोज आप लोगों के पास कोई भी दो फ्रैक्शन यही है 3/4 एंड 3/4 प्लस 5/6। तो एडिशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ऑफ 5 and 6। सो एलसीएम ऑफ 5 नहीं, ये जो 4 नीचे है डिनोमिनेटर पे, जितना फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पे जो नंबर्स है उसका एलसीएम चाहिए। अब देखो एलसीएम ऑफ 4 and 6, 4,6, 2 से 2 2 4, 2 3 अब नहीं होगा, और so 3 2 6, 2 12। so LCM of 4 and 6 is 12। so taking LCM on the denominator, okay, आप क्या करोगे? ये जो 4 है ना, 4 से ये 12 को LCM को डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से LCM को अगर डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 3 आएगा। सो यहाँ पे न्यूमरेटर पे जो है उसको आप मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों को जो रिजल्ट मिला है। सो 3 into 3 प्लस अब 6 से ये एलसीएम को डिवाइड करना है। 6 3 12, सॉरी 6 2 12, सो 2 into 5। सो 5 into क्या हो जाएगा? आप ये जो न्यूमरेटर में 5 है इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। 5 2 10। सो दिस इज इक्वल टू, आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? नीचे तो 12 12 ही है। सो 3 3 आप लोगों का 9 प्लस 5 2 10। सो दिस इज इक्वल टू 9 plus 10 is 19/12। now if you want to make it in mixed fraction you can, so डिवाइड करना है साइड में। 12 से अगर डिवाइड करोगे तो 12 1 12 रहेगा कितना? 7। so we can write this is as 1 whole 7/12। okay, now we'll discuss about the question number 1। अब देखिए हम सब्सट्रैक्ट के टाइम क्या करेंगे, what we can do when we have to subtract। okay, so देखिए first what is the solution of this problem? we have to subtract 3/4 from 5/6। 5/6 से 3/4 को सब्सट्रैक्ट करना है। सो वी कैन राइट, पहले जिसमें से सब्सट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखेंगे। तो 5/6 माइनस 3/4, ओके, जिसमें से सब्सट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था हमारे पास सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। 5/6 में से 3/4 को सब्सट्रैक्ट करना है, इसीलिए हम लोग 5/6 को पहले लिखे, उसके बाद 3/4। ओके, यहाँ पे अगर कोई ऐसे लिख लेता है 3/4 माइनस 5/6, तो इसका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी कैन सब्सट्रैक्ट दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो,
कोई भी प्रॉब्लम पहले यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पे जो दो नंबर्स है 6 एंड 4, ये दोनों का एलसीएम लेना है। तो हम लोगों ने देखा था 6 एंड 4 का एलसीएम क्या है। तो आप देखो एक शॉर्टकट ट्रिक्स में आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो ये 6 एंड 4 में से ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 6। अब देखो छोटा नंबर जो है उसमें से 6 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, 6 को 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 ज़र कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 12। अब देखो ये 12 को ये जो नंबर 4 है इससे डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। 4 3 ज़र 12, तो 4 से 12 को डिवाइड हो रहा है। तो हम लोगों को क्या मिला है? 6 से 12 को डिवाइड हो रहा है, एज वेल एज 4 से 12 को डिवाइड हो रहा है। अगेन मैं बोल रहा हूँ क्या करना है। देखो हम लोगों को इस दोनों में से जो बड़ा नंबर है, अगर बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड हो जाता है तो बड़ा नंबर एलसीएम हो जाएगा। इफ दे आर नॉट डिवाइड, अगर बड़ा नंबर छोटा नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो बड़ा नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को मिला है 12। अब देखना है जो छोटा नंबर 4 था, 4 से 12 को डिवाइड जा रहा है कि नहीं। तो 4 3 ज़र 12, 12 को डिवाइड जा रहा है। तो आप लोगों का एलसीएम हो जाएगा 12। आप देखिए ये 12 को 6 से डिवाइड करना है, 6 2 ज़र 12। सो जितना रिजल्ट आया, आप न्यूमरेटर में 5 है, 5 को रिजल्ट जितना आया हमारे पास 2 आया, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस, ये माइनस जो है माइनस आ जाएगा। अब देखो ये 4 से 12 को डिवाइड करना है, 4 3 ज़र 12, सो 3, और न्यूमरेटर में 3 था, सो 3 इंटू 3। Okay, so this is equal to 12. So 5 2 are 10 minus 3 3 are 9. So this is equal to क्या हो जाएगा? 10 minus 9 is 1 by 12. Okay. So dear students, next देखते हैं add 2 by 5 to 1/3. ये क्वेश्चन देखते हैं। add 2 by 5 to 1/3. सिंपल क्या करना है? सॉल्यूशन 2 by 5 प्लस 1/3। नाउ 5 एंड 3 का एलसीएम लेना है। ये देखो 5 से 3 को डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 3 ज़र 15। ये दोनों 5 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर। सो जब भी आप लोगों का दो प्राइम नंबर्स नीचे आ जाएगा, आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 ज़र 15, एलसीएम हो गया आप लोगों का 15। आप 5 से 15 को डिवाइड करो, 5 3 ज़र, सो 3 2 ज़र क्या हो जाएगा? 6 प्लस। अब देखो ये 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 6 11 बाई 15। ये हो गया आप लोगों का आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सिंप्लीफाई 3 by 5 minus 7 by 20. Okay, so this is equal to, we have to take the LCM. तो अब इसमें देखो बड़ा नंबर है 20, छोटा नंबर 5, तो 5 से 20 को डिवाइड हो रहा है, 5 4 ज़र 20, सो एलसीएम विल बी 20। 5 से 20 को डिवाइड करो, 5 4 ज़र 20, 4 इंटू 3 कितना है? 12, माइनस 20 से 20 को अगर डिवाइड करते हैं तो 1, 7 इंटू 1 इज 7। सो दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज 5, 5 बाई 20। तो अब देखो 5 बाई 20 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, और 5 से 20 को अगर डिवाइड करते हैं तो 4। सो दिस विल बी 1 बाई 4। दिस इज द आंसर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? देखो एड 2 होल 4 by 5 एंड 3 होल 5 by 6। तो 2 होल 4 by 5 प्लस 3 होल 5 by 6।
तो both are, देखो 2 whole 4/5 is a mixed fraction as well as 3 whole 5/6 is also a mixed fraction. तो जब भी हम लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा कोई प्रॉब्लम देते हैं वो लोग, तो हम लोगों को क्या करना है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ये 5 इंटू 2, 5 2 10 प्लस 4 इज 14, तो 14/5 प्लस यहाँ पे नीचे 6 जो 6 है और 6 रहेगा, 6 3 6 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 is 23. Now you have to take the LCM of 5 and 6. So LCM of 5 and 6 both are co-prime number. So 5 and 6 is 5 and 6 is 30. 5 6 are 30. LCM will be 30. तो आप मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. 5 से 30 को डिवाइड करते हैं तो 6, तो 14 इंटू 6 प्लस 20, आप 6 से 30 को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आएगा 5, तो 23 को आप 5 से मल्टीप्लाई करना है, 23 इंटू 5. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड ऐड. तो 6 इंटू 14, 6 4 जार 24, कैरी 2, 6 1 जार 6 प्लस 2 8, 84. नीचे तो आप लोगों का 30 रहेगा. ओके, एंड ऊपर प्लस 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 प्लस 1 11. So this is equal to 5 plus 4 is 9, 8 plus 1 is 9, and this is 1, and this is 30. अब देखो 119 को 30 से डिवाइड करना है. ओके, सो 33 are, So 199. सो ये हो जाएगा आप लोगों का 199. तो 199 को अगर 30 से डिवाइड करते हैं तो 6. ओके, तो ये जाएगा 180. सो 9 1 19. So we can write 119/30 is 6 whole 19/30. So this is our answer. तो जब भी आप लोगों को कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है प्रॉब्लम, तो आप लोगों को हमेशा रिजल्ट को जब भी आप लोगों को ये इम्प्रॉपर नहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन पे रिजल्ट दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है, तो आंसर को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन पे लेना मैंडेटरी है. ठीक है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया जाता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रख देने से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे हमेशा कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे. ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज एज इट इज द लास्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वी हैव टू convert this mixed fraction to improper fraction. तो LCM is our नीचे 5 है, 5 4 are 20 plus 2 is 22/5 minus 5 2 are 10 plus 11, so 11/5. तो now देखो, since in denominator both are 5, so we can easily write 5, though 22 minus 11. तो 22 minus 11 is 11/5. So this is 2 whole 1/5. This is your answer. Okay, now we'll discuss about the question number 7. Question number 7 is same. So this is equal to, first of all we have to convert mixed fraction in improper fraction. So 4 8s are 32 plus 1 is 33. So 33/4 minus 6 2s are 12 plus 5 is 17/6. Okay, so now take the LCM. LCM is 24. So and now we have to simplify. 4 6 are 24. So 33 into 6 minus
17 इंटू क्या होगा, 6 4 जार 24, सो 17 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास 24, तो 6 3 जार 18, 6 3 जार 18 प्लस 1 19 माइनस 4 7 जार 28, carry 2 4 1 जार 4 plus 2 6, so this is 8 minus 8 0 3 and this is 1, नीचे 24, 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 जार 12, 5 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 12, okay, so this is our 65 by 12, okay. तो यहाँ पे देखो, नाउ मेक इट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो 6 and 24 का मल्टीप्लिकेशन हमने ले लिया, इसीलिए ऐसा रिजल्ट आया। 6 and 4 का एलसीएम अगर 12 लेते आप लोग, इफ यू टेक द एलसीएम एज 12, देन देखो क्या आंसर आता। हम लोगों ने एलसीएम 12 के जगह ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 4 जार 24 ले लिया था, तो 12 लेता तो ये 4 3 जार, तो 33 इंटू 3 इज 99 माइनस 6 2 जार 12, so 17 into 2 is 34, so easily we can write this is 65 by 12, okay। अब इसको 5 whole 5 by 12, तो एक चीज हम लोगों ने यहां से देखा, देखो एलसीएम या एलसीएम का मल्टीपल, एलसीएम या एलसीएम का अगर मल्टीपल लेते हैं तो सेम ही रिजल्ट आते हैं। तो हमेशा हम एलसीएम ही लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने से ये देखो 98, ये 199 था और ये 198 आ रहा है, ये 34 हो रहा था, ये 68 आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, हमारा कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा एलसीएम ही लेंगे, एलसीएम का कोई मल्टीपल नहीं लेंगे, okay। Next we'll discuss about some word problems, okay, this is related to your exercise. Sharita bought 2 by 5 meter of ribbon and Lalita bought 3 by 4 meter of ribbon. What is the total length of the ribbon they bought? Total length means क्या है, ये दोनों का sum करना है, total length of ribbon। शरिता बॉट क्या है, 2 by 5 प्लस ललिता बॉट 4 by 3, सॉरी 3 by 4, ये दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोग करके सेंड करना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। Naina was given 1 whole 1 by 2 pieces of cake and Najma was given 1 whole 1/3 pieces of cake. Find the total amount of cake was given to both of them. Total amount. सर इन दोनों को तो अब लोगों को ये दोनों को ऐड करना है, 1 whole 1 by 5 प्लस 1 whole 1/3, ओके। आप ये दोनों ऐड कर दो, उसका जो रिजल्ट आएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, सॉल्व करना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द बॉक्सेस। फिल इन द बॉक्सेस, बॉक्स माइनस 5 by 8 इक्वल टू 1 by 4, बॉक्स माइनस 1 by 5 इक्वल टू हाफ, हाफ माइनस समथिंग इक्वल टू 1 by 6। तो आप हमेशा एक चीज याद रखना है, सपोज यहाँ पे बॉक्स में कुछ नहीं है, हमारा पास x है, तो x माइनस वी कैन राइट x माइनस 5 by 8 is equal to 1 by 4, so this implies x equal to, अब देखो ये 5 by 8 को जब भी इस साइड में ले आते हैं इक्वल टू का, तो इसका साइन माइनस था, इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस, सो 1 by 4 प्लस 5 by 8, so now you have to take LCM is 8, so 2 plus 5, so this is equal to 7 by 8, तो ये x हो गया आप लोगों का 7 by 8, ओके। नेक्स्ट देखो b,
अगेन इसको x कंसिडर करना है, x माइनस 1/5 इक्वल टू हाफ, सो x इक्वल टू हाफ प्लस 1/5, सिंपली इजीली करना है। अब देखो वी पुट हेयर x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ माइनस x इक्वल टू 1/6। तो अब देखो यहाँ पे माइनस x है, x को इस साइड में ले जाते हैं, तो हाफ प्लस, सॉरी ये 1/6 का साइन क्या है, देखो कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो इसको इस साइड में ले आते हैं, या छोड़ो, पहले हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को इस साइड में ले आते हैं, तो 1/6 माइनस x था, इस साइड में आने से प्लस x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा चेंज कर दो, x प्लस 1/6 को पहले लिखा इक्वल टू हाफ, ओके। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू हाफ माइनस 1/6। आप सिंप्लीफाई करना है, x का वैल्यू निकलना है। सो दिस इज एलसीएम इज 2 and 6 का एलसीएम 6, सो 6 2 3 are 6, सो 3 minus 1, दिस इज इक्वल टू 3 minus 1 is 2/6 and this is 1/3, 1/3। तो आप लोगों को ये x क्या हो जाएगा, 1/3। क्लियर? तो हमेशा एक चीज याद रखना है, अगर मिडिल में इक्वल टू होता है तो इसमें इम्प्लाइज देना होता है, इम्प्लाइज इक्वल टू दिया, उसके बाद एरो का जैसे साइन होता है ऐसे देना है, ठीक है। Next, we have to solve the question number 11. Complete the addition and subtraction box. ये इस साइड में सब्सट्रैक्ट करना है, तो 2/3 माइनस 1/3, देखो 2/3 माइनस 1/3, तो नीचे देखो अगर सेम होता है तो एलसीएम 3 हो जाएगा, सो 2 minus 1 is 1/3, इजीली यू कैन राइट 1/3, ठीक है। तो 4/3 माइनस 2/3 सिमिलरली करना है, और इस साइड में जब करोगे, इस बॉक्स में क्या है, 2/3 प्लस 4/3, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ये दोनों बॉक्स को आप लोगों को सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग broke into 2 pieces. One piece was 1/4 meter. How long the other piece? तो अदर पीस एक है 7/8, और इसको 2 पीस बनाया, एक पीस का लेंथ 1/4, तो दूसरा का लेंथ हो जाएगा, टोटल था हमारा 7/8, तो एक पीस का लेंथ 1/4, सो 7/8 माइनस 1/4 आप लोगों को सॉल्व करना है, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Nandini's house is 9/10 kilometer from her school. She walked some distance and then took a bus for half kilometer. Total distance कितना है, 9/10। तो शेख वो क्या किया, कुछ रास्ता पैदल गया और उसके बाद बस पकड़ के हाफ किलोमीटर गया है, तो हाउ फार शी डिड वॉक, तो टोटल डिस्टेंस 9/10 माइनस ये हाफ कर देंगे, तो ये डिस्टेंस अगर उसके बाद सॉल्व करते हो तो जितना डिस्टेंस मिलेगा वही हो जाएगा आप लोगों का पैदल गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आशा एंड सैमुअल हैव bookshelves of the same size partially filled with books. Asha's shelf is 5/6 full and Samuel's shelf is 2/5 full. Whose bookshelf is more full? By what fraction? तो अब देखना है हम लोगों को, ये दोनों को कंपेयर करना है, 5/6 है और एक के पास 2/5 है, ओके। तो अब देखो क्या करना है, इधर 5/6 एंड इधर 2/5, हम लोगों को कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में देखा था कैसे दोनों को इक्वल करते हैं, डिनोमिनेटर को अब इक्वल करना है, तो इधर डिनोमिनेटर में इधर 6 है एंड इधर डिनोमिनेटर पे 5 है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये 5 and 6 का एलसीएम लेना है। 5 and 6 का एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 5,6 इज 30, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, नीचे 30 लिखना है दोनों का,
सो दिस इज इक्वल टू 30 लिखना है। सो 5 6 जार 30, 6 2 आप ये 5 से 30 को डिवाइड कर दो, 5 6 जार 30 और 6 आया है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जार 12। तो सैमुअल शेल्फ कितना बड़ा हुआ है 12/30। अब इसको 6 5 जार, अगर 6 से हम 30 को डिवाइड करते हैं तो 5, तो 5 5 जार 25। तो आशा का कितना है, आशा का है 25/30 पार्ट। तो किसका होज बुक शेल्फ इज मोर फुल, आशा का बुक शेल्फ इज मोर फुल। ठीक है, फिर से समझाए। हाँ सर। आशा's bookshelf is more full, more full। अब बोला है बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो बड़ा फ्रैक्शन से छोटा फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट करना है। 5/6 बड़ा था हमारे पास, 5/6 माइनस 2/5। सो दिस इज इक्वल टू एलसीएम है 30, सो 25 minus 12, so 25 minus 12 is 13/30। so this is the answer, this part से ज्यादा बड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, Joydev takes 2 whole 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes the less time and by what fractions? तो आप देखना है 2 whole 1/5, 2 whole 1/5 मीन्स क्या है, 5 5 2 10 प्लस 11, सो 11/7 ये है जयदेव। ठीक है, और राहुल का कितना है, राहुल का 7/4 मिनट्स। ओके, तो अब ये दोनों में से कौन सा बड़ा है देखने के लिए देखो, एलसीएम ये जो नीचे है ना 5 और ये जो नीचे है 4, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 निकलना है, 5, 4, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज 20। ओके, तो अब ये 7/4 को 20 के फ्रैक्शन में ले जाइए। ठीक है, 20, तो 5 4 से अगर 20 को डिवाइड करते हैं तो 5 5 7 जार 35। ओके, सो ये हो जाएगा आप लोगों का 35/20। एंड सिमिलरली 11/5 को नीचे 20 आना है, 20। ओके, तो 5 20 को डिवाइड करते हैं, 5 4 जार, तो 4 11 जार 44। तो ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है देखो, 4/20। तो सबसे कम हु टेक्स लेस टाइम, जब ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, जयदेव ज्यादा टाइम ले रहा है, तो कम टाइम कौन ले रहा है, 35/20। राहुल टेक्स लेस टाइम, तो हाउ मच टाइम, बड़ा से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो 44/20 माइनस 35/20। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 9/20 मिनट्स। इतना लेस टाइम लग रहा है राहुल को, राहुल टेक्स लेस टाइम एंड द टाइम इज 9/20। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास में हम लोगों ने देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड सम वर्ड प्रॉब्लम। तो आप लोगों का आज का क्लास रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप लोग जाके कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का जितना भी डाउट है, जितना भी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू, आज का क्लास इतना ही, बाय बाय।